सूत कुल लीला सबरी
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवता नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुहे इनके पद वंदन किए दासहि विघ्न गणेश। मंगल आदि विचारिग वस्तु और अनु हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रो। संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुगर कहे हरिदास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधे जय श्री राधे। अनंत करुणा वाले परम दयालु परम कृपालु अकारम करुणा वाले भगवान श्री राधा श्याम सुंदर और उनके प्रिय पार्षद गणों की अहेतुकी कृपा से हम सभी को आज इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में बैठ करके श्री भक्तमाल की पवित्र गाथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सभी भक्त के चरित्र का गायन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सत्संग सुधा माला की इस चतुर्थ पुष्प में उसके चतुर्थ मंत्र में ठाकुर जी की प्रेरणा से महाराष्ट्र में विठ्ठल भगवान के परम भक्त श्री नामदेव जी महाराज का पावन चरित्र आज हम सब गायन और श्रवण करेंगे। श्री नामदेव जी के चरित्र में बहुत सी विलक्षण बातें हैं, हम सबका श्रवण करेंगे। हम सभी पूर्व से सुनते आ रहे हैं। हमने पहले सप्ताह संत रैदास जी का चरित्र गायन किया, फिर मीराबाई का, फिर उसके बाद कबीरदास जी का, और आज हम सब नामदेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे यथामति जैसा वे सुनना चाहे, जैसा श्री भगवान सुनना चाहे, वैसा दास के मुख से अपने चरित्र का गायन कराएं। श्री भक्तमाल जी के बारे में जब भक्तमाल ग्रंथ को हम अध्ययन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये भक्तमाल कथा के प्रथम श्रोता स्वयं साक्षात भगवान की है। जहाँ भी कभी कथा होती है, श्री भक्तमाल के चरित्र का गायन होता है, वहाँ साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। और हम सभी भी इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में हम जहाँ भी बैठे, चाहे वह पहला हो या आज चौथा, श्री भगवान के चरणों की सन्निधि में ही बैठ करके कथा गायन करने का अवसर हमें मिल रहा है। परम भागवत वैष्णव भगवान श्री भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। जगत जननी माँ जगदम्बा हमारी माई और विराजमान है। आप सबकी पावन उपस्थिति में आप सबके मध्य आज श्री संत नामदेव जी के चरित्र को गायन करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, इसके लिए मैं भगवान को और आप सभी भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम हम सभी लोग जो श्री भक्तमाल जी का छप्पे है, जो नाभादास जी का ग्रंथ है, उसको गायन करेंगे, उसका श्रवण करेंगे। और
उसको गा करके तत्पश्चात हम लोग आगे नामदेव जी के चरित्र का श्रवण सुन करेंगे। नामदेव प्रतिज्ञा निर्भय नरहरिदास प्रहलाद जी का दूसरा नाम था। प्रहलाद जी को दूसरा नाम नरहरिदास कहा जाता है। इसमें श्री नाभादास जी कहते हैं कि नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरिदास की। अच्छा, कोई भक्त बताएंगे कि प्रहलाद जी का जो है प्राकट्य कौन से युग में हुआ था? किस युग में हुआ था प्रहलाद जी का प्राकट्य? त्रेता में, बाबा सतयुग में। लेकिन यहाँ पे क्यों नाभादास जी जो है उसको त्रेता कह रहे हैं? प्राकट्य जरूर सतयुग में हुआ था, लेकिन जब वो बचपन में थे तब वो सतयुग था और उनके बड़े होते होते त्रेता युग आ चुका था। इसलिए त्रेता युग कह करके जो है यहाँ पर उनका स्मरण कराया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं नाभादास जी? नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। तो जिस प्रकार त्रेता युग में श्री प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा निर्वही थी, तो निर्वही प्रतिज्ञा क्या थी? प्रतिज्ञा का निर्वाह तो हुआ, प्रहलाद जी के द्वारा भी हुआ और यहाँ पे नामदेव जी के भी द्वारा हुआ, लेकिन प्रतिज्ञा क्या थी? प्रतिज्ञा थी ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस सृष्टि के समस्त जीव मेरा ही अंश है। अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहें तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और अगर हम वेद देखें तो वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेव शर्वम,
श्री कृष्ण ही सब जगह पे विद्यमान है। यह प्रतिज्ञा थी त्रेता में श्री प्रहलाद जी की और कलयुग में संत श्री नामदेव जी महाराज की, कि सभी जीवों में भगवान के दर्शन करना। ऐसा भी हम लोग इनके आगे चैत्र में सुनेंगे, सिर्फ कहा ही नहीं, उसको करके भी दिखाया इन लोगों ने। फिर दूसरी लाइन है, बाल नशा विठ्ठल पानी जाके पय पियो। पय कहते हैं दूध को, पानी कहते हैं हाथ को, कि बालकपन में ही जिनके हाथों से भगवान विठ्ठल ने दूध का पान किया, वे ऐसे संत श्री नरेंद्र नामदेव जी महाराज। मृतक गौ जीवाय परचौ असुरन को दियो। अभी हम आगे चैत्र में सुनेंगे कि जब मुगलों द्वारा भरी सभा में नामदेव जी के सामने गाय का वध किया गया, तो वह दर्द नामदेव जी से सहा नहीं गया और नामदेव जी ने कैसे उस मृतक गाय को जिंदा कर दिया। सेज सलिल ते काल पाहिल ही होती। एक कबीरदास जी के क्षेत्र में हम लोगों ने श्रवण किया था कि एक मुगल शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। उसने कबीरदास जी को 3 बार मारने का प्रयास किया था। उसने नामदेव जी पर भी अत्याचार किए, नामदेव जी ने भी उसका पाला पड़ा और जब हार गया तो एक सोने की सेज सैया की थी भगवान की सेवा के लिए, लेकिन उसके धन को ठाकुर जी की सेवा में लगाने से नामदेव जी ने इनकार कर दिया और उस सैया को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया था। अब वो राजा है, राजा का हठ जो है बड़ा प्रचलित होता है। उसने कहा कि हमारी सैया वापस करो, तो एक नहीं यमुना जी से वैसी 100 सैया 100 खटिया निकाल करके नामदेव जी ने दे दिया। इस लाइन में वहां पर वो बताया जा रहा है, सेज सलिल ते काल। सलिल कहते हैं नदी को, नदी को कहा जाता है। सेज सलिल ते काल, काली मतलब निकालना, पाहिल ही होती। अभी देवल उल्ट्यो देख सकुच रहे सबरी सोती। हम में से कोई पंढरपुर गया है, भगवान विठ्ठल के दर्शन किए किसी ने? भारतवर्ष का पहला ऐसा मंदिर है जिसका दरवाजा दक्षिण की तरफ खुलता है, पहले पूरब की तरफ ही खुलता था। नामदेव जी के लिए भगवान विठ्ठल ने पूरा मंदिर उठा करके घुमा दिया, जिधर विठ्ठल के बैठे थे नामदेव जी उस तरफ घुमा दिया। अभी भी आप दर्शन करने जाएंगे तो वो मंदिर दक्षिण, उसका गेट दक्षिण को खुलता है। अकेला मंदिर है पूरे भारतवर्ष में जो दक्षिण की तरफ खुलता है। भगवान ने घुमा दिया पूरा मंदिर उठा करके। ऐसी भक्त की महिमा अभी आगे हम लोग श्रवण करेंगे। पंडुरनाथ प्रद अनुज ज्यों छाज सोकर घास की। इनकी झोपड़ी जल जाने पे भगवान पंडरीनाथ यानी विठ्ठल भगवान ने स्वयं अपने हाथ से इनकी झोपड़ी बनाई थी। इसका वर्णन यहाँ पे नाभादास जी कह रहे हैं। तो ऐसा ये छप्पा का हम सबने श्रवण किया। इन्हें उद्धव जी का अवतार भी माना जाता है। संत श्री नामदेव जी को उद्धव जी का अवतार भी कलयुग में माना जाता है। तो इनकी जो प्रतिज्ञा थी, जो इनका भाव था, वो भागवत में वर्णन आता है। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णु मयम जगत। अर्थात जिस प्रकार जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत में विष्णु और अग्नि में विष्णु, हर जगह विष्णु विष्णु दिखते थे प्रहलाद जी को। उसी प्रकार प्रहलाद जी के साथ हुआ था ना, प्रहलाद जी को पहले पानी में डुबाने का प्रयास किया गया था, वहां भगवान विष्णु आ गए थे। उसके बाद फिर उनको पर्वत से फेंका गया, वहां भगवान विष्णु प्रकट हो गए। अग्नि में जलाने का प्रयास किया होलिका बुआ ने उनकी, वहां पे भगवान विष्णु प्रकट हो गए। हाँ, और फिर कहते हैं कि सर्व जगत में उनको विष्णु ही विष्णु दिखते थे, कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे। ऐसे ही श्री नामदेव जी को समस्त जगत में कण कण में श्री विठ्ठल भगवान के दर्शन होते थे। ये दशा शुरुआत में नहीं थी, बाद में हुई है, अभी सुनेंगे कथा में हम लोग जो है। तो अब इनकी कथा हम लोग सुनते हैं। इनका जन्म जो है सन 1327 कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दिन रविवार था। उस दिन हुआ था प्रातः काल सूर्योदय के समय में। और देखिए अभी तक जितने भी चैत्र हम लोगों ने सुने हैं उसमें ना कोई ऐसा चैत्र नहीं आया है जिसके बारे में हम ये कह सके ये बहुत उच्च कुल के रहे हैं।
भाई संत रैदास जी चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए थे, कबीरदास जी जो है जुलाहे के घर में उत्पन्न हुए थे, और ये छापी कुल था। छापी समझते हैं हम लोग, पहले कपड़ों पे छपाई होती थी। जो लोग चौक से जुड़े हैं वहाँ देखे होंगे, वो लोग चिकन के कपड़ों पे छापते हैं, जो है पहले फूल छापा जाता है, फिर उसमें कढ़ाई होती है। तो ये कपड़ों की छपाई का काम उनके खानदान में होता था। नामदेव जी के खानदान में कपड़ों की छपाई का काम होता था। छपे हुए कपड़े आते थे, वाइट चादर या और अलग कपड़े होते थे, उसमें छापा जाता था कपड़ों को, वो काम करते थे। उस जाति को छीपा कहा जाता था। छीपा जाति के ये थे, और इनकी माता जी का नाम था गौराई, और इनके नाना थे श्री वामदेव जी। तो ये लोग जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर के पास के ही एक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी, जैसा कि हम लोगों ने कबीरदास जी के चरित्र में श्रवण किया था, जिस बालिका की गोद में कबीरदास जी प्रकट हुए थे, वह बचपन में ही जो बाल विवाह की प्रथा में बचपन में ही जो है वो विधवा हो गई थी। इसी प्रकार से श्री नामदेव जी की जो माता जी थी, ये 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। 8-10 साल के बाद गौना होता है। गौने से पूर्व ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया, और स्वर्गवास के बाद फिर इनके पिताजी ने क्या किया कि अपनी बेटी को विदा नहीं किया और अपने पास ही रख दिया। और इनके जो पिताजी थे, यानी संत नामदेव जी के जो नाना थे श्री वामदेव जी थे तो छपाई का कार्य करते थे, लेकिन भगवान श्री विठलनाथ के बहुत अनन्य भक्त थे। उनके अनन्य उपासक थे। घर में श्री विठल भगवान का छोटा विग्रह रखे हुए थे और उनकी सेवा पूजा किया करते थे। अब विठल भगवान का जिक्र आया है तो पहले विठल भगवान की कथा का श्रवण हम सबको करना चाहिए कि विठल भगवान है कौन। इसको जान करके फिर हम आगे संत श्री रामदेव जी के क्षेत्र में चलेंगे। तो जो पंढरपुर, जिसे हम लोग आज पंढरपुर कहते हैं, पहले इसे नरसी गांव कहा जाता था। नरसी गांव कहा जाता था। बाद में भक्त हुए पुंडरीक जी। पुंडरीक जी के नाम पे इस गांव का नाम पंढरपुर पड़ा। और वो पुंडरीक जी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, और भगवान महादेव की और भगवान विष्णु की उपासना करते थे। घर में उनके बूढ़े माता पिता थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि हमें काशी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो वे काशी दर्शन करने की यात्रा पे निकले, और कुछ दिन की ही यात्रा हुई थी। तो किसी गांव में पहले इतने होटल वगैरह तो होते नहीं थे, ना होटल होते थे ना धर्मशाला होते थे। तो लोग अपने यात्रियों को, अपने जो लोग पुराने, उनको याद होगा घरों के बाहर दलान होती थी। दलान एक होता था, उसमें जैसे आज हम लोग जिसे ड्राइंग रूम कहते हैं, वो ड्राइंग रूम बहुत बड़ा होता था। जितना बड़ा ये हॉल है, इससे बड़े बड़े ड्राइंग रूम सबके घरों में होते थे प्राय। तो किसी भक्त ब्राह्मण के घर में इनको आश्रय मिल गया। वहां रात बिताने की नियत से ये रुक गए, और रसोई करके भोजन बनाया। भोजन बना करके भोजन करने जा रहे थे, रात्रि का समय था। तो ये क्या देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए स्त्री और पुरुष, जो उनका स्वरूप बड़ा दिव्य है, उनके अंग कांति चमक रही है, देह से प्रकाश निकल रहा है, और वे ऐसी अंग कांति वाले महापुरुष उस विप्रदेव जिनके घर में ये रुके हुए थे, उनके घर के अंदर जा रहे हैं। एक एक करके कई सारे पार्षद वहां पधारे, देखने में बड़े अलौकिक थे। तो ये जिज्ञासा हुई, ये छुप के देखने लगे। और वो जो सभी महापुरुष आए, उसमें कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जो है गाय का गोबर लेके उनके घर का दीपक कर रहा है, कोई रसोई चिता के भोजन बना रहा है, और कोई जो है उनकी जग भर के ला के रख रहा है, कोई सुबह के रखे हुए बर्तनों को मांज रहा है। ये इन्होंने लीला देखी तो बड़े विस्मित हुए कि क्या चमत्कार है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो आकर के ब्राह्मण देवता के यहाँ ऐसी सेवा कर रहे हैं। ये लीला सब चलती रही। जब ये सभी महाविभूतियां धीरे धीरे करके सबने सेवा प्रकट हो करके चले गए, तो ये ब्राह्मण देव के पास गए पुंडरीक जी, और उनसे प्रणाम करके पूछा कि महाराज, अभी जो लोग आए थे ये कौन थे,
और ये आप ही घर में क्यों सेवा कार्य कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, भैया मैं अपने माता पिता की उपासना करता हूँ, मेरे आराध्य मेरे माता पिता हैं, मेरी माता पिता की सेवा के बल से यह सिद्धियां हमको मिली हैं। ये सभी देवता लोग थे जो वेश बदल करके आते हैं और मेरे घर में आकर के मेरे नित्य कर्म में मेरी सहायता करते हैं, क्योंकि मैं अपनी माता पिता की सेवा कर रहा होता हूँ। माता पिता की सेवा के प्रभाव को प्रत्यक्ष में दर्शन करके पुंडरीक जी ने अपनी काशी की यात्रा त्याग दी और रात को ही सामान बांधे और भाग करके वापस पंढरपुर, जिसे नरसी गांव कहा जाता था, वहां वापस आ गए और उन्होंने अनन्य भाव से अपने माता पिता की सेवा करना चालू कर दिया। अब वह शिव पार्वती अपने माता पिता में शिव पार्वती को, अपने माता पिता में भगवान विष्णु और माता रुक्मिणी को देखने लगे और उसी भाव से अपने माता पिता की सेवा करने लगे। वे दिन रात बाकी सारे कार्यों को छोड़ करके अपनी माता पिता की सेवा में तल्लीन रहने लगे। धीरे 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 कुछ समय व्यतीत हुआ तो क्या होता है कि जब कोई अनन्य भाव से उपासना करता है ना, तो भगवान से रहा नहीं जाता है। उस भक्त के बिना उस भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रबल उत्पन्न हो जाती है। हम लोगों ने सुना था ना, कबीरदास जी के क्षेत्र में भगवान कई बार आए, कैलाश जी के क्षेत्र में सुना कई बार आए, मीराबाई के क्षेत्र में सुना कई बार आए। तो क्या हुआ कि उनकी मात्र पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान श्री द्वारिकाधीश वहां से माता रुक्मिणी को लेकर के बोले, चलो आज मैं तुमको एक अनोखे भक्त के दर्शन कराता हूँ। अब भगवान की इच्छा थी, उनको कोई लीला करनी थी और भगवान का कलह भी हो चुकी थी कुछ। भगवान कई बातों बातों में सत्यभामा के द्वारा बनाए गए भोजन की तारीफ कर दिए थे और तो सौतिया ना हो गई। माता रुक्मिणी को बुरा लग गया, माता रुक्मिणी नाराज हो गई। भगवान ने सोचा कैसे करके मनाए, तो उन्होंने सोचा चलो किसी बात इनको यहाँ से ले चलते हैं, तो जो माहौल आप घर का गर्म है थोड़ा शांत हो जाएगा। तो माता रुक्मिणी को लेकर के भगवान बोले, चलो आप तुम्हें एक अजब भक्त के दर्शन कराते हैं। और ये आ गए नरसी गांव, जिसे आज हम लोग पंढरपुर कहते हैं। जब ये पहुंचे तो प्रातः काल का समय था। पुंडरीक जी अपने माता पिता को स्नान करा रहे थे। इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी। भगवान पहुंचे, देखे माता पिता की भक्ति का प्रभाव, आप देखिए माता पिता की सेवा का प्रभाव। साक्षात द्वारिकाधीश द्वारिका से चल करके महाराष्ट्र आ गए और इनके दरवाजे पे खड़े होकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं। अरे पुंडरीक दरवाजा खोलो। उन्होंने पूछा कौन? कहने अरे मैं द्वारिकाधीश। कहले ठीक है अभी आप रुकिए, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी माता पिता को स्नान करा रहा हूँ, इनको स्नान करा दूंगा तो फिर मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा। अरे बोले भाई मेरे साथ में रुक्मिणी जी भी हैं। बोले तो क्या हुआ, थोड़ा इंतजार कीजिए। जिसकी सेवा के फलस्वरूप आप यहां तक आ गए हैं, उसकी सेवा छोड़ के कैसे मैं आपके पास आ जाऊं? उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, तो मुझे कुछ बैठने खड़े होने के लिए कुछ आसन तो दो। तुम्हारे गुस्से में इनके पास ईंट रखी हुई थी, ईंट इन्होंने उठाई और फेंका ऐसे दरवाजे की तरफ, ये लीजिए इस पे खड़े हो जाइए। तो कहा अरे रुक्मिणी जी के लिए भी तो दो, और थोड़ा गुस्से में फेंकी, तो थोड़ा और पीछे जाके ईंट वो गिरी। आप जाएंगे पंढरपुर दर्शन करने के लिए तो आगे भगवान विठ्ठल है, उससे थोड़ा पीछे माता रुक्मिणी जी खड़ी है और आज वो ईंट पे ही खड़े हैं। ईंट पे खड़े हुए इसलिए इट्ठल नाम उनका हुआ। और वो इट्ठल वहां पे भगवान विष्णु को विट्ठू कहते हैं, विट्ठुआ कहा जाता है, विट्ठू कहा जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे उनका नाम विट्ठल हो गया। और पुंडरीक जी के नाम से उनको पांडुरंग विट्ठल भी कहा जाने लगा। तब से भगवान जब इन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उनको खिला पिला लिया, उनको अच्छे से आसन पे बैठा दिया, लिटा दिया, फिर गए भगवान के दर्शन करने के लिए। प्रणाम किया, भगवान का आचमन कराया, उनको जल पान वगैरह की वस्तुएं सब प्रदान की। बोले मैं तुम्हारी माता पितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं अब मैं आया हूँ। भगवान का स्वभाव है ना कि जो उनके दर्शन करता है उसे कुछ न कुछ वो देते जरूर है। तो कहा कि कुछ मांग लो। तो इन्होंने क्या मांगा कि ठीक है मुझ पे आप प्रसन्न हुए, मुझे दर्शन देने आए,
यह कलिकाल चल रहा है, इस कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आप यहीं रह जाएंगे। तो भगवान श्री विष्णु और रुक्मिणी जी, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी वहाँ पे विट्ठल भगवान के नाम से और रुक्माई के नाम से आज भी वहाँ विराजमान है। सभी भक्त दर्शन करने जाते हैं। तो ये भगवान विट्ठल जी जो है, भारतवर्ष का अकेला भी ऐसा मंदिर है जिनको आप स्पर्श कर सकते हैं। किसी मंदिर के गर्भगृह में आपको प्रवेश नहीं है। आप जब पंढरपुर जाएंगे तो आप भगवान विट्ठल का आलिंगन कर सकते हैं। बीचों बीच चबूतरा, उस पर भगवान खड़े हैं और लोग उनके चरणों पर प्रणाम करते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं और उन्हें आलिंगन करते हैं। जो ज्येष्ठ मास की जो बड़ी वाली एकादशी होती है, वो वहाँ पे बड़ा मेला होता है, बहुत सारे भक्त आते हैं वहाँ पे। पूरे पंढरपुर में लाखों लाख भक्त वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो है जो निर्जला एकादशी होती है उस समय पर जो है, तो ऐसे भगवान श्री विट्ठल जी की जो है सेवा पूजा जो है, इनके जो नामदेव जी के नाना जी थे वे सेवा पूजा करते थे और इन्होंने अपनी पुत्री को भी सेवा पूजा भगवान की सिखा दिया। पुत्री हमेशा उदास रहती थी, दुखी रहती थी क्योंकि उसके पति नहीं थे। वे अपनी सहेलियों को देखती थी कि ये सुंदर साज श्रृंगार करती हैं, जिनके ऊपर मांग में सिंदूर भरती है, बिंदी लगाती है, आभूषण धारण करती हैं। पहले के समाज में जिनके पति का देहांत हो जाता था उन्हें बहुत सादे वस्त्रों में रहना पड़ता था, बहुत नियमित भोजन मिलता था और बड़े नियम उनके लिए थे, तो ये बड़ा उदास रहती थी। तो वामदेव जी ने क्या किया कि इनको भगवान विट्ठल की सेवा में लगा दिया और भगवान विट्ठल की सेवा ये करने लगी। इनका नाम था गौराई, गौराई नाम था और गोराई भी कहते हैं कोई कोई भक्त जो है। तो ये भगवान की सेवा पूजा करने लगी और भगवान की भुवन मोहिनी छवि सौंदर्य को देख करके ये मुग्ध हो गई। इनके चित्त में भगवान के प्रति प्रेम अपने चरम तक पहुंच गया और अनन्य उपासक थी विट्ठल भगवान की। एक बार की बात है कि इनकी कोई सहेली जिसका विवाह हुआ था, विवाह के बाद उसको पुत्र हुआ, वो पुत्र लेकर के आई और उस बच्चे को इन्होंने जब देखा, उसको खिलाया, तो इनके मन में कामना हो गई कि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो मैं भी उसका श्रृंगार करती, उसको दुलार करती। और जब ऐसा ध्यान करके वे उदास हो गई तो इनके जो पिता थे वामदेव जी, अच्छे माता पिता की पहचान यही है कि अपने संतान को भगवान की तरफ लगा दे। उन्होंने कहा कि बेटा यही तेरे पति हैं, इनसे ही तुझे जो चाहना है इनसे ही कामना कर। ऐसा उन्होंने विट्ठल नाथ की तरफ दिखाते हुए इशारा कर दिया। बाल सहज मन उन्होंने उस स्वरूप को स्वीकार कर लिया, भगवान विट्ठल को अपना पति मानने लगे और उनकी जो ये कामना थी उनके चित्त में बड़ी तीव्रता के साथ उत्पन्न हुई कि हमारे पास एक बालक हो। तो उनके इस कामना के फलस्वरूप क्या हुआ कि भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए, हृदय से फिर वह उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और वह गर्भवती हो गई, उनके पेट में संतान आ गया। अब ये हो सकता है कि जब वो भक्त थी तो उनके अंदर कामना कैसे आ गई, काम कैसे आया, कैसे वासना आ गई उनके अंदर। तो भैया भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि उनको देख के कोई भी मोहित हो जाता है। भगवान राम जब दंडकारण्य वन में भटक रहे थे तो बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र तपस्वी जन उनको देख करके मोहित हो गए और भगवान को पति रूप में पाने की इच्छा उनके अंदर जागृत हो गई। वे ही सारे संत महापुरुष द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो वे ही सारे संत जन गोपियों के रूप में ब्रज में प्रकट हुए थे। तो जब बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र के हृदय में कामना हो सकती है तो यह तो एक कन्या ही थी, अबोध कन्या थी, उसके चित्त में आया और भगवान जो है इनके हृदय से इनके गर्भ में बाल स्वरूप में प्रवेश कर गए। कहा जाए तो इनके जो गर्भ में शिशु था उसके पिता श्री विट्ठल भगवान और गौराई उनकी माता हो गई। अब तो जब
पिता वामदेव को पता चला कि हमारी पुत्री गर्भ से है तो बड़े दुखी हुए। पुत्री को बड़ा ताड़न किया, डांटने लगे। पुत्री को भगवान के मंदिर में ले जाकर के शपथ करने के लिए किया कि आप कसम खाओ कि ये तुम संतान किसकी है। तो उन्होंने भगवान श्री विठलनाथ के मस्तक पे हाथ रख करके शपथ खाई कि मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ पिताजी, मेरे पेट में जो गर्भ है इसके पिता श्री भगवान ही है, विठल भगवान ही है। लेकिन फिर भी पिता को संतोष न हुआ। रात्रि को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि वामदेव, तुम किसी भी प्रकार से अपना मन छोटा मत करो। आपकी जो पुत्री कह रही है वह अक्षरशः सत्य कह रही है। मैंने इसको स्वीकार किया है और इसके गर्भ में जो संतान है वह मेरा अंश है और इस कलयुग में वह इस पतित जीवों के कल्याण के लिए धराधाम पे आ रहे हैं। अब तो वामदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे खूब उत्साह आनंद पूर्वक पुत्री की देखभाल करने लगे, खूब आनंद से उनकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे समय आया और पेट बड़ा हुआ, संसार को पता चलने लगा तो इनकी खूब निंदा होने लगी, खूब इनकी निंदा होने लगी। लोग चारों तरफ जो है निंदा करने लगे। तो कि दुष्टजनों का काम ही होता है निंदा करना। वो सब निंदा करने लगे इनकी बार बार जो है। यहाँ पे एक प्रसंग आता है, ब्रज गोपियों का उदाहरण देते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि जब महारास की रात्रि को ब्रज की गोपियां देवियां सब जो है भगवान के पास महारास के लिए गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा कि आप लौट जाओ, यह उचित नहीं है। आप सब विवाहित हो, आपके पति हैं, आप यहाँ आना उचित नहीं है। तो वो गोपियाँ एक कथा सुनाती हैं। उस कथा में गोपियाँ कहती हैं कि मान लो कि किसी स्त्री का पति परदेश गया हुआ है, जाने लगे तो स्त्री का अपने पति में बड़ा प्रेम है, बड़ा आदर है, वो उसका बहुत सत्कार करती है। वो जाने लगा तो वो बहुत दुखी हुई, बहुत उदास हुई। तो पति ने क्या किया, अपने जैसा एक माटी का पुतला बना करके दे दिया। बोले जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तब तक इसकी सेवा सत्कार तुम करो, तुम्हारा पतिव्रत धर्म निभेगा। तो स्त्री पति उसकी मूर्ति को पति मान के उनकी सेवा पूजा करने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, पति वापस आ गया। जब पति वापस आ गया, अब स्त्री को क्या उस मिट्टी के पुतले की पूजा करनी चाहिए या अपने पति की पूजा करनी चाहिए? तो गोपियां कृष्ण से पूछती है कि समस्त जगत के पति तो आप हो, अब इस माटी के पति को मैं पूजूं, जब आप मिल गए तो मैं इस माटी के पति को क्यों पूजूं? वही बात यहाँ पे गौराई के चित्र में लागू होती है। लेकिन निंदक तो निंदक है, वो निंदा करने लगे। एक चरणदास जी का पद है, कुछ पंक्तियां उसकी गाएंगे। साधु निंदक
चरणदास जी कहते हैं कि साधु निंदक मित्र हमारा, निंदक को निकट ही राखिए, हो दे न्यारा, पाछे निंदा करी अगर होवे, सुनि मन निकटय विकारा। इसमें एक बात बहुत अच्छी कही गई है, जोग जग जप पाप कटन हितु करे सकल संसारा। सारा संसार जोग जग जप ताप पाप किसके करता है? अपने पाप काटने के लिए। और निंदक जब आपकी निंदा करता है ना, तो आपके सारे पाप कट जाते हैं। अगर कोई हमारी निंदा करे तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे। अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हमारे पाप तो कटेंगे, उसके पुण्यों का क्षय होगा और हमारा परम कल्याण हो जाएगा। इसके लिए कथा श्री भागवत जी की उसमें वर्णन आता है। मैं साधु के किसी महापुरुष के मुख से सुनी थी। एक राजा थे, राजा के ना गलित कुष्ठ हो गया, पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। वो बड़े परेशान हुए, बहुत सारे वैद्यों को बुलाया, बहुत सारे उपचार करवाए, बहुत सारी पूजा पाठ करवाई, कुछ लाभ नहीं। अंत में फिर वो अपने गुरु के पास गए कि गुरुदेव ये हमारा ये ठीक नहीं हो रहा है, कुछ उपाय कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा देखो ये तुम्हारे पापों की सजा तुमको मिल रही है, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पाप कट जाए तो तुम इस जो कुष्ठ की बीमारी है इससे मुक्त हो सकते हो। तो उन्होंने कहा कि कोई उपाय बताइए, कहीं कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारी निंदा करने लगे, लोग तुम्हारी बुराई करने लगे। कबीरदास जी के क्षेत्र में सुना था ना लोगों ने कि वो जो नर्तकी थी उसको लेकर के बाजार में घूम गए थे। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो जो राजा थे उनकी एक भाभी थी जिनके पति नहीं थे। गुरुदेव की आज्ञा से वे शाम को रोज अपनी भाभी को रामचरितमानस का पाठ सुनाने जाने लगे। वहां जाके दरवाजा बंद कर लेते और बैठ करके अपने भाभी को रामचरितमानस का पाठ सुनाने लगे राजा। और जो उनके साथ दरबार आते थे या सिपाहियों को बाहर रोक देते थे। सिपाहियों ने धीरे धीरे बात समाज में फैला दी कि राजा बड़ा पापी है, भाई नहीं है तो उसकी पत्नी के पास जलता है। अब धीरे धीरे समाज में उनकी बुराई होने लगी, पहले क्षेत्र में, फिर नगर में, नगर से फिर राज्य में। और जैसे जैसे उनकी निंदा होने लगी, जैसे जैसे उनकी बुराई होने लगी, वैसे वैसे उनका कुष्ठ ठीक होने लगा। पूरे शरीर का कुष्ठ खत्म हो गया, थोड़ी सी नाक पे यहाँ पे रह गया, वो नहीं ठीक हो रहा था। तो गुरुदेव के पास गए, बोले महाराज आपने उपाय तो बड़ा अच्छा बताया, पूरा मेरा कोढ़ ठीक हो गया, लेकिन ये नाक का कोढ़ नहीं जाता है, कहीं देखो वो मेरे हिस्से का है।
और मैं तुम्हारी निंदा करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपनी भाभी को राम कथा सुनाने जाते हो। जब मैं जान के तुम्हारी निंदा करूंगा नहीं तो ये तुम्हारा खत्म नहीं होगा, इसके सहारे तुमको जीना पड़ेगा। तो निंदक अगर कोई है, हमारी निंदा करता है, कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन भेन के निर्मल करे सुनाए। लेकिन संसार में देखने को क्या मिलता है? अगर कोई कह दे अरे भैया आप अच्छे नहीं हो, आपका ये कार्य अच्छा नहीं है, हम तो आप कबूला हो जाते हैं, तुरंत उसको हम वेद के पाठ कर करके अच्छी अच्छी गालियां सुनाने लगते हैं। लेकिन निंदक जो होता है वो हमारे पापों को खत्म करता है। और यहां तक ही कहते हैं, चरणदास जी कह रहे हैं कि निंदक के चरणों की स्थिति बाखों बारंबारा, चरणदास कहे सुनिए साधु निंदक साधक धारा। बड़ी साधना करने को कोई आपकी निंदा करता है, तो भक्त की अगर निंदा होने लगे तो उसको समझ जाना चाहिए कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं। लेकिन अपना पैरामीटर भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हम सही हैं या गलत, ये सबसे अच्छा कौन जानता है बताइए? यहाँ बैठे हुए सभी लोग बताइए, अगर हम सही हैं या गलत सबसे अच्छा कौन जानता है? हम स्वयं जानते हैं इस बात को। अपने पैरामीटर को बनाए रखिए। अब तो गर्भ का समय पूरा हुआ, नामदेव जी का जन्म हो गया, बड़ा अलौकिक बालक प्रकट हुआ, सुंदर उसके नेत्र, विशाल नेत्र, लंबी लंबी भुजाएं, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है। और अपने यहाँ गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक बहुत सारे संस्कार होते हैं। उसमें एक संस्कार है बच्चे का नामकरण संस्कार। समय आया बच्चे के नामकरण का। इन्होंने क्या किया? वामदेव जी ने बड़ी तैयारी की, ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि देखो, पूछा उससे कि बच्चे के पिता का नाम बताओ। बोला जाता है ना उसमें, जब भी कभी कुछ ऐसा होता है तो माता पिता का नाम लेकर के संकल्प होता है। पिता का नाम पूछा गया तो गौवाई ने कहा कि उनके पिता का नाम श्री विठल है। तो पंडितों ने उनके बच्चे का नामकरण करने से मना कर दिया कि नहीं, हम आपके बच्चे का नामकरण नहीं करेंगे। अब चूंकि ये तो भक्त थे, और भक्त की महिमा कौन कर बयान बखान करता है? भक्त की बवाई स्वयं भगवान करने आते हैं। जब ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम आपके बालक का नामकरण संस्कार नहीं करेंगे, तो उसी समय चमत्कार हुआ, आकाशवाणी हुई, सावधान ब्राह्मणों, यह बालिका जो कह रही है ये सत्य है। मैं स्वयं इस बालक का पिता हूँ, मेरे ही नाम से संकल्प करा करके इस बालक का आप नामकरण करो। और उस आकाशवाणी ने ही भगवान का जो नाम, बालक नामदेव थे, इनका नाम नामदेव बताया। इस बालक का नाम नामदेव रखो, क्योंकि इसकी नाम में बड़ी निष्ठा होगी और ये जगत में नाम के प्रचार के लिए आया हुआ है, नाम भक्ति के प्रचार के लिए आया हुआ है, इसलिए इसका नाम नामदेव रखा जाए। अब तो जब वह आकाशवाणी हुई तो सारे जगत को पता चल गया कि कोई दिव्य अलौकिक बालक प्रकट हुआ है। धूमधाम से ब्राह्मणों ने उनका नामकरण संस्कार किया और नामदेव जी अपने नाना से भक्ति के संस्कार प्राप्त करते हुए धीरे धीरे बड़े हो गए। धीरे धीरे वे बड़े हुए। सारे बच्चे क्या करते, जैसे अपने कबीरदास जी के क्षेत्र में सुना था कि ना बच्चे बाहर खेलते थे और कबीरदास जी क्या करते, दीवार की तरफ मुंह करके राम 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 करते थे। ऐसे ही नामदेव क्या करते, अपने खिलौने को, विठल तुमने खाना खाया, विठल तुमने पानी पिया, विठल तुम सोओगे, ऐसे करके खिलौने से बातचीत करना चालू कर दिया। और अपने नाना को देखते कि वो कैसे विठल को स्नान करा रहे हैं, कैसे उनको भोग लगा रहे हैं, कैसे उनकी आरती कर रहे हैं, वैसे ही वो अपने खिलौने की आरती, पूजा, भोग लगाना और ये सब उन्होंने चालू कर दिया। धीरे धीरे करके उनकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। एक बार कुछ संयोग ऐसा हुआ कि नाना को किसी आवश्यक कार्य से 3-4 दिवस हेतु तो कहीं बाहर जाना था। तो नाना ने ये जो है हमेशा जिद करते रहते थे श्री भगवान विठल का जो घर में विग्रह था उसकी सेवा करने के लिए। तो नामदेव जी काफी जिद करते थे। तो नाना ने कहा, नामदेव ने अपने नाना से कहा कि नाना हमें इनकी सेवा दीजिए, हम बड़े हो गए हैं। तो उन्होंने कहा देखो, मैं कुछ दिन बाद कहीं बाहर जाने वाला हूँ, जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम्हें इनकी सेवा दूंगा। अगर तुमने इनकी अच्छे से सेवा की तो तुमको इनकी परमानेंट सेवा मिल जाएगी, तुम निरंतर इनकी सेवा किया करना। अब तो नामदेव जी
नाना आप कब बाहर जाओगे, नाना आप कब बाहर जाओगे, नाना आप जाओ ना, झोला उठा लाते, नाना आप जाओ ना, नाना आप जाओ बाहर, मुझे विठ्ठल की सेवा करनी है, नाना आप जाओ। ऐसे करके करने लगे। धीरे धीरे वो दिन आ गया कि जब इनके नाना जी को बाहर जाना हुआ। नाना जी ने बालक नामदेव 5 वर्ष के, उनको खूब प्यार से समझाया कि बेटा सुबह उठना, स्नान करना, स्नान करने के बाद आसन पर बैठ के गायत्री करना, गायत्री करके अपने शरीर पे ऊर्ध्वपुंड धारण करना, ऊर्ध्वपुंड धारण करने के बाद जाना मंदिर में, भगवान को जगाना, पानी से उनको जल से स्नान कराना, जल से स्नान कराने के बाद उनको तौलिए से पोंछना, पोंछने के बाद फिर उनको जो है अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहना देना और फिर बढ़िया दूध घर से ले जाना, वह उनको पिलाना। बिना भगवान को पिलाए मत पीना। बालक नामदेव के चित्त में ये बात बैठ गई कि बिना भगवान को खिलाए, बिना भगवान को दूध पिलाए दूध मत पीना। नाना जी चले गए। रात भर नामदेव बिस्तर पे उल्टा पड़ता, कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो, भगवान की सेवा करें, कब सुबह हो, कैसे भगवान की सेवा करें। सुबह उठे, जल्दी जल्दी, अंधेरा था तभी उठ गए, जल्दी से स्नान किया, स्नान करके तिलक किया, आचमन किया और भाग करके मंदिर पहुंच गए। मंदिर जाने से पहले क्या किया, अग्नि जलाई, उस पर दूध चढ़ाया, दूध औटा रहे हैं, औटा रहे। माँ ने कहा, गौराई ने कहा, अरे बेटा देर हो रही है, जाओ विठ्ठल को जगाओ। बोले रुक मैया, दूध अच्छे से ले जाएंगे, अच्छा दूध पिलाएंगे, बढ़िया इसको औटाएंगे। उसको दूध खूब औटाया, उसमें थोड़ा काजू, उसमें बादाम, जो भी सेवा सामग्रियां घर में थी सब उसमें डाली, खूब अच्छा। 5 साल का बालक है लेकिन भगवान की सेवा में इतनी निष्ठा, खूब दूध को औटा करके लेकर के पहुंचे। भगवान को जगाया, स्नान कराया, सारी विधि सेवा पूजा करने के बाद भगवान के सामने कटोरा रखा, तुलसी दल डाला और कहा विठ्ठल पियो। उनको मंत्र उच्चारण तो आते नहीं थे और सच बताएं बड़े बड़े मंत्रों के उच्चारण से भगवान आते भी नहीं है। सहज हृदय की पुकार से भगवान भागते हुए आते हैं। पर्दा लगा दिया, आंख बंद करके बैठ गए जैसे नाना बैठते थे। थोड़ी देर बाद पर्दा खोला, दूध वैसे का वैसा ही, फिर पर्दा लगा दिया। ऐसे करते करते दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। न भगवान ने कुछ पिया, न इन्होंने कुछ खाया। अब उसे क्या पता कि भगवान तो भोग दृष्टि से लगाते हैं, भगवान देखते हैं, भोग लगा देते हैं और प्रसाद हम सब भक्तों के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि भगवान प्रत्यक्ष होकर के पीते हैं। तो पहला दिन ऐसे बीत गया। उनको लगा कि हो सकता है मेरी सेवा पूजा में कुछ त्रुटि रह गई हो। रात में जाके बिना कुछ खाए पिए, नाना ने कहा था ना बिना भगवान को खिलाए मत खाना, बिना कुछ खाए पिए जाके सो गए। अगले दिन, दूसरे दिन फिर यही प्रक्रिया हुई, फिर स्नान कराया, फिर दूध लेके पहुंचे, रखा, दूध वैसे का वैसा ही। थोड़ा दुखी हो गए कि लगता है मेरी भावना अच्छी नहीं है, इसलिए भगवान इसको पान नहीं कर रहे। खैर फिर हम प्रयास करेंगे। भक्त हार नहीं मानते जल्दी। 2 हट जो है बहुत प्रसिद्ध है। अभी राजा हट अगर हमने सुना ना, बाल हट भी बहुत प्रसिद्ध है। हट कर गए, पीना पड़ेगा। तीसरे दिन की सुबह हो गई। अब छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा 2 दिन बिना कुछ खाए पिए हो गए। तीसरा दिन आ गया। आज भी वस्तु तैयार की, दूध रखा, भोग लगाया और पर्दा किया। पर्दा खोला तो देखा दूध वैसे का वैसा ही। अब तो आवेश हो गया कि अगर तुम मेरे हाथ का भोग स्वीकार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि मुझ में कुछ कमी है, और अगर मुझ में कुछ कमी है तो इस शरीर को रख करके क्या फायदा, जिस शरीर की सेवा से विठ्ठल स्वीकार ना करे। और कटार उठा ली, कटार कहते हैं चाकू को, कटार उठा ली और अपने गले पे चला दिया कि हम अपने शरीर को ही नष्ट कर देंगे। जब इस शरीर की सेवा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या फायदा इस शरीर को रखने का। और जैसे ही कटार चलाई, विठ्ठल भगवान विग्रह से प्रकट होकर के हाथ ऐसे पकड़ लिए और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट देख करके से बालक नामदेव की 3 दिन की भूख प्यास सब मिल गई। बोले क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम? बोले 3 दिन से बुला रहा हूं, आ नहीं रहे हो। नाना बुलाते हैं एक बार में आ जाते हो, मैं 3 दिन से बुला रहा हूं, नहीं आ रहा हूं।
तो बोले तो तुम ऐसा करोगे क्या? बोले हाँ, तो फिर क्या करें, और क्या मुझे आता है? तो उनका अच्छा ठीक है, लाओ लाओ मैं पी लेता हूँ। भगवान ने कटोरा उठाया और दूध पीने लगे। अब नामदेव जी 3 दिन के हो गए और देख रहे कि दूध गट 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 सटकते जा रहे हैं भगवान। इनको लगा ये तो पूरा पी जाएंगे। तो दौड़ के हाथ पकड़ लिया उन्होंने, थोड़ा हमारे लिए भी तो रखो महाराज, हम भी 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से कुछ खाना पिया नहीं है। भगवान ने वो कटोरा इनके हाथों में दे दिया, बचा हुआ दूध इन्होंने पान किया। उस दूध को भगवान का अधरामृत मिला हुआ है, उस दूध का पान करते ही अलौकिक दिव्यता हृदय में इनके प्रकट हो गई, भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। अब तो ये मगन होकर के गाने लगे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला,
के हट पे विग्रह से प्रकट होकर के भगवान श्री विठलनाथ ने संत नामदेव के हाथ से दूध का पान किया। और अब तो ये रोज का हो गया। रोज जो है ये पहुंचते और हाथ में करताल लेते, जैसे ही विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंगा रुक माई पांडुरंगा रुक माई। रुकमाई कहते हैं रुक्मणी देवी को। जैसे ही वो ऐसा कीर्तन करते भगवान सामने आ जाते हैं और दूध पीने लगे जो है। जय श्री राधे। तो अब तो ये रोज का चलने लगा। 4 दिन बीत गए। अब वहां से जो है उनके नाना जी वापस आ गए। नाना जी वापस आते ही देखा तो बच्चा जो है इसके तेज में और दिव्यता, शरीर में और कांति आ गई है, इसके हृदय में और आनंद आ गया। उन्होंने आते ही पूछा, बेटा नामा तुमने ठाकुर जी की सेवा सही से तो की? तुमने ठाकुर जी को दूध पिला के ही तो पिया? बोले हमसे क्या पूछते हो, उन्हीं से पूछ लो। नाना ने कहा यार ये क्या बात हुई? कह रहा उन्हीं से पूछ लो। अरे ठीक से सेवा की ना? कह तो रहा मुझसे क्या पूछते हो, उन्हीं से पूछ लो। कहने अच्छा। ऐसा कह के नामदेव जी ने बता दिया कि पहले तो 3 दिन नहीं आए, फिर मैंने कटार निकाली तब आ गए, और अब एक बार में बुलाने पे आ जाते हैं। कहने अच्छा तो चलो। फिर दूध तैयार किया गया। बोले चलो। नाना जी पहुंचे, दूध रखा गया। अब नाना के हृदय तो ऐसा निर्मल नहीं जैसा नामदेव जी का है। उनमें तो अभी सांसारिक जागतिक बातें। दूध रखा, पर्दा लगाया, भगवान नहीं आए। थोड़ा देर बीत गई, गुस्सा आ गए, बुलाने लगे जोर जोर से, विठ्ठल 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 पांडुरंगा पांडुरंगा। भगवान नहीं आए। थोड़ा खींच गए, गुस्सा आ गया नामदेव जी को, गुस्सा आई। फिर कटार निकाली, फिर चलाने लगे। अब भगवान को मजबूर होकर के आना पड़ा। कहीं क्या कटार निकालने से जाओगे? भगवान कहते नहीं नहीं भैया, कटार निकालने से नहीं आऊंगा, लेकिन ये ठीक भी तो नहीं है। आपके दादा अधिकारी नहीं है, उन पर दर्शन देने की बात नहीं थी, हमारी तुम्हारी बात थी ना, इनके सामने क्यों बुलाया? बोले मेरे गुरु तो यही है, इन्होंने हमको आपसे मिलाया, इनकी वजह से आपकी सेवा मिली, सेवा की वजह से आप मिले, इनको कैसे दर्शन नहीं दोगे? खैर वामदेव बड़े गदगद हुए बालक पे। जब भगवान आ गए तो बड़े गदगद हुए और वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। अब तो वामदेव जी ने श्री विठ्ठल विठ्ठल कहते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान के साथ भगवान के गोलोक धाम चले गए। बालक नामदेव और उनकी माता गौड़ाई रहने लगे। धीरे धीरे ये बड़े होने लगे और इनका रोज का नियम बन गया। सुबह होती करताल उठाते, पंढरपुर मंदिर में भाग जाते और वहां रोज का ऐसा नियम था कि भगवान इनके बुलाने पे भगवान प्रत्यक्ष होकर के आते। इनके हाथ का लड्डू खाते, इनके घर की रोटी खाते, रोज वो खाने लगे धीरे धीरे। और क्या होता है कि कोई वस्तु सहज में मिल जाए ना तो उसकी कीमत आदमी नहीं समझता। सरलता से भगवान मिल गए और नामदेव जी अभी वो तो नहीं जान पाए। धीरे 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 करके नामदेव जी की अवस्था थोड़ी बड़ी हो गई। इनका विवाह हो गया। विवाह हुआ, इनकी 4 संतानें हुई। पहली जो बेटा था उसका नाम इन्होंने रखा नारायण, दूसरे का नाम रखा शिव, तीसरे का रखा गोपाल और चौथी जो बेटी हुई इसका नाम रखा गोपाली। अंतिम में सुनेंगे गोपाल और गोपाली भी बड़े परम भगवान वैष्णव भक्त हुए। साक्षात भगवान का साक्षात्कार इनको भी हुआ। ये 4 संतानें हो गई और इनका मंदिर में भजन कीर्तन करते और कपड़े की छपाई करते, उससे इनकी जीविका का निर्वहन होता रहा। भगवान इनके साथ खेलते, इनके हाथ का खाते, इनके साथ उठते बैठते, लेकिन कभी इनको आलिंगन नहीं करते थे, कभी गले से नहीं लगाते। इनके मन में होता था कि भगवान हमारे आलिंगन क्यों नहीं करते। तो भगवान ने एक दिन जो है कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना वगैरह की। उसी समय संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना है आप लोगों ने? उनकी ज्ञानेश्वरी भगवद गीता पे टीका है ज्ञानेश्वरी।
संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और गोरा कुम्हार और मुक्ताबाई, ये सब समकालीन भक्त हुए। सेन नाई जो है उनका भी चरित्र हम लोग आगे आगे सुनेंगे। ये सब एक समकालीन हुए। तो गोरा कुम्हार जो भक्त थे उनके घर पे संत नामदेव जी, ये संत ज्ञानेश्वर आए हुए थे और ये नामदेव जी भी उनके पास जाते थे सत्संग करने के लिए। पूरे जगत में ये बात प्रचलित हो चुकी थी कि नामदेव जी को भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, भगवान इनके साथ बातचीत करते हैं, भगवान इनके हाथ का खाते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा उसका जो है ठसक तो होती है ना, ईगो तो रहती है भाई। भगवान जिसके साथ उठेंगे बैठेंगे ठसक नहीं होगी, बताइए। ठसक तीन भी चीजों में रहती थी ठसक जो है। वहां गए, सत्संग चल रहा था, जैसे हम सभी बैठे ऐसे सत्संग हो रहा था। गोरा कुम्हार बैठ करके प्रवचन कर रहे थे, संत ज्ञानेश्वर जी वहां बैठे हुए थे। और तो कुम्हार का काम क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाना। तो उनकी एक थापी होती है लकड़ी की, जिससे वो बर्तन जब बनाते हैं तो उसे ठोक ठोक करके बर्तन को वो करते हैं। तो जो ये संत ज्ञानेश्वर थे, इनके दूसरे भाई का नाम था निवृत्तिनाथ, इनकी बहन थी मुक्ताबाई। ये सब जो है बड़े परम सिद्ध थे। ज्ञानदेव के जो भाई थे निवृत्तिनाथ, एक बार अग्नि नहीं मिली इनको, तो उन्होंने अपनी तप के बल पे अपनी पीठ को गर्म कर दिया। उनकी जो बहन थी मुक्ताबाई, वो रोटी बेच के उनकी पीठ पे ही सेक दी। और निवृत्तिनाथ जो है 9 नाथों में एक नाथ भी है ना। कालीनाथ, निवृत्तिनाथ, गोरखनाथ, ये सब जो है ये सब उन नाथों में एक नाथ निवृत्तिनाथ भी है। तो संत ज्ञानदेव जो है परम भागवत वैष्णव थे, उनको भगवान की बड़ी कृपा बचपन से ही थी। ये सब बैठ करके सत्संग कर रहे थे। मुक्ताबाई ने वो थापी उठाई, पूछा, जो गोरा कुम्हार थे आयु में बड़े थे तो उन्हें सब चाचा कहते थे। मुक्ताबाई ने पूछा, चाचा ये क्या है, ये किस काम आती है? बोले, बेटी ये थापी है, इससे चेक किया जाता है कि कौन सा घड़ा कच्चा है, कौन सा पक गया है। बोले, अच्छा मैं भी चेक करूं? बोले, चेक करो। सब संत बैठे हुए हैं। उन्होंने मुक्ताबाई ने थापी उठाई, सबके सर पे ठोकने लगी। संतों में सबके सर पे ठोक ठोक करके वो चेक करने लगी। कोई नहीं बोला। लेकिन जब नामदेव के सर पे ठोका, क्या बदतमीजी है ये, संतों की सभा हो रखी है, संत बैठे हैं सत्संग कर रहे हो, तुम ये तकलीफ से सभी संतों के सर पे बजा रही हो, क्या कारण है? तो मुक्ताबाई बोली, चाचा बाकी तो पक गए हैं, यही कच्चा है। नामदेव जी को बात बुरी लग गई, क्योंकि सारा समाज जानता था कि ये भगवान इनके साथ प्रकट होकर के लीला करते, इनके साथ खेलते हैं, और ये हमें कच्चा कह रही है। कल की लड़की हमें कच्चा कह रही है। बुरा मान लिया नामदेव जी। उठे वहां से पहुंचे विठ्ठल भगवान के पास, थोड़ा उदास होकर के बैठे हैं। विठ्ठल भगवान ने पूछा, क्या हुआ नामा? हुआ क्या? बेइज्जती करा दी मेरी? क्या बेइज्जती करा दी मैंने? अरे वो मुक्ताबाई कहती है कि मैं कच्चा हूं। बताओ, मैं 5 साल का था, तुमने मेरे हाथ से दूध पिया, रोज मेरे साथ खेलते हो, रोज मेरे साथ बात करते हो, मैं गाता हूं, तुम नाचते हो, और वो मुक्ताबाई कल की लड़की कहती है कि मैं कच्चा हूं। भगवान बोले, बात तो सही है। अब और ये नाराज हो गए, क्या मतलब? बात क्या सही है? कहीं भाई कच्चे तो हो, कहीं कच्चा हो तो पकाओ, भक्तों का सही होना चाहिए। भगवान ने कहा कुछ कमी है? अच्छा आप बताओ, हम लोग को बनाया किसने? अगर हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, तो किसने दी? हम लेके आए थे क्या कहीं से? भगवान ने बता दिया, हमको दिए। इन्होंने कहा है कमी तो उसको पूरी करो। कहीं हम नहीं करेंगे, कहीं तो क्यों, फिर कौन करेगा? कहीं गुरु बनाओ। कहीं गुरु कौन बनेगा? बोले, उत्तर दिशा में चले जाओ, उत्तर दिशा में चले जाओ, पहला व्यक्ति जो मिले उसको तुम अपना गुरु बनाना, वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा और तुम्हें गुरु का ज्ञान कराएगा। मंदिर से निकले, चल दिए उत्तर दिशा में, चलते 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 जंगल में पहुंच गए। अब जंगल में पहुंचे, खोपड़ी तो गर्म थी पहले से, मुक्ताबाई ने कच्चा कह दिया था, और कुछ खाए पिए भी नहीं थे, थोड़ा गर्म खोपड़ी के थे। अंदर पहुंचे तो जैसे यहाँ शिवाला है, महादेव है ना, ऐसे ही एक शंकर जी का मंदिर दिखा। तो अंदर चले गए। अंदर जाके देखते हैं तो खोपड़ी और गर्म हो जाती है। वहां एक बूढ़े महात्मा लेटे हैं, जमीन सर जो है जमीन पे रखे हैं हाथ लगा करके, और पैर जो है शंकर जी के शिवलिंग पे रखे हुए हैं।
खोपड़ी और गर्म हो गई। अरे क्या करता है बाबा, महादेव को ऊपर पैर रखे हैं। तो धीरे से देखा, कुछ नहीं बोले, और गुस्सा आ गई। अरे अजीब अभद्रता है, भगवान के ऊपर पैर रखा हुआ है। जब ये बहुत गुस्सा हो गए नामदेव जी, तो वो बोले कि बेटा एक काम करो, मैं बूढ़ा हूं, मेरा अंधेरा था, मुझे दिखा नहीं, तुम्हें उठा के मेरा पैर कहीं और रखो। नामदेव जी का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, प्यार से बोले तो थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने पैर पकड़ा। अब भगवान तो इनको ज्ञान देना चाहते थे, इसीलिए भेजा था। उठाया पैर, जैसे इधर रखे तो वहां शिवलिंग प्रकट, इधर घुमाया तो शिवलिंग प्रकट, इधर घुमाया तो शिवलिंग प्रकट। अब वो बाबा, बूढ़े बाबा को इन्होंने घड़ी बना दिया, नचा रहे चारों तरफ। जहां जहां रखे पैर वहां वहां शिवलिंग प्रकट, जहां जहां पैर रखे वहां वहां शिवलिंग प्रकट। अब इनकी खोपड़ी चकराई नामदेव जी की कि भगवान ने इन्हीं के पास मुक्ता भेजा है। चरणों में गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया, बाबा मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। भगवान से विठ्ठलनाथ ने मुझे आपके पास भेजा है और आप हमें ज्ञान दो। बोले बेटा तुम्हारा ज्ञान तो हमने तुमको दे दिया। बोले क्या? बोले ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? अभी हम लोगों ने 56 में सुना था ना कि प्रतिज्ञा निर्वही, वहां से इनके चित्त में प्रतिज्ञा आई कि सर्व जगत में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान विठ्ठल ही विठ्ठल है, हर जगह भगवान विद्यमान है। इन्होंने उनके पैर पकड़े। उन संत का नाम था विशोबा, विशोबा, विशोबा नाम था उनका। इन्होंने पैर पकड़े, उनके कहे हमको आप दीक्षा दे दीजिए। कहते दीक्षा हम नहीं देंगे। बोले फिर? बोले तुमको दीक्षा देने के लिए ही तो वहां आनंदी से चल करके सत्य ज्ञानदेव आए हुए हैं, जो गोरा कुम्हार घर में रुके हुए हैं। दीक्षा तुमको वही देंगे, हमारा काम था तुमको शिक्षा देना। इसी यही आज्ञा हमको भगवान से विठ्ठलनाथ शंकर जी ने दी थी, हमने अपना काम कर दिया। अब तुम जाओ और जाकर के ज्ञानदेव से गुरुमंत्र प्राप्त करो। ये वहां से वापस आते हैं, वहां से आकर के गुरु ज्ञानदेव को अपना गुरु मानते हैं, गुरु ज्ञानदेव से दीक्षा लेते हैं। विधिवत दीक्षा होती है। अब जब दीक्षा लेकर के जाते हैं पंढरपुर भगवान विठ्ठलनाथ के, तो विठ्ठलनाथ अपने आसन से दौड़ के आके इनको गले लगाते हैं, क्योंकि अब ये समर्थ गुरु के द्वारा ब्रह्म बोध यानी संबंध प्राप्त कर चुके थे। हम लोग की दीक्षा होती तो हमारे गुरु संबंध देते हैं। पहले नाम कुछ और था, जैसे डॉक्टर साहब है, इनका नाम था पहले विपिन, फिर बाद में इनके गुरु ने इनको विनोद दास नाम दे दिया। संबंध बन गया इनका भगवान के साथ, दास स्वभाव का संबंध बन गया। अब भगवान बड़े प्रसन्नता से इनसे मिले, इनको गले से लगाया। अब तो इनका आनंद और बढ़ गया, खूब भजन करने लगे, खूब कीर्तन गाने लगे। हमेशा भगवान की सेवा पूजा में ही इनका दिन बीतने लगा। इनका इतनी ज्यादा इनकी इसमें रीति हो गई। एक बार की बात है कि ज्ञानदेव जी इनके पास आए और बोले मेरी इच्छा है, दूसरा खत्म हो गया, लगा दीजिए। अच्छा, तो ज्ञानदेव जी इनके पास आए और इनसे कहा कि लामा मैं भारतवर्ष की यात्रा पे जा रहा हूं और मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि इस यात्रा पे हमें भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना है। हमें लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति को जगाना है। ये सुन करके तो नामदेव जी तब विफल हो गए, क्योंकि इनका भगवान से विठ्ठल से बहुत प्रेम था। ये अधीर हो गए और गुरु की आज्ञा भी टाल नहीं सकते थे। बड़े दुखी मन से इन्होंने कहा कि गुरुदेव आप गुरु हो, आप जो आज्ञा करोगे उसका तो मुझे पालन करना ही है, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक बार आप विठ्ठल भगवान से पूछ लेते, क्योंकि मेरे बिना वो और उनके बिना मैं रह नहीं सकता। ज्ञानदेव जी को लेकर के भगवान विठ्ठलनाथ के मंदिर में गए और पंढरीनाथ से उन्होंने कहा कि भगवान मैं भारत भ्रमण की यात्रा पे जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि ये नामदेव भी हमारे साथ जाए। भगवान के आप नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू भर आया। बोले ज्ञानदेव जी आप समर्थ पुरुष हैं, आपको मैं मना नहीं कर सकता, आप नामा को ले जाइए, लेकिन नामा मुझे बहुत मेरे प्राणों से प्रिय है,
इसका बहुत ध्यान रखिएगा, इसको कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कह करके वहां से वो नामदेव जी को लेकर के ज्ञानदेव जी यात्रा पे चले। जब वो चले थे तो उनके साथ एक दो साधु नहीं थे, लगभग 1000 साधुओं की जमात थी। वे जिधर से निकलते तो पूरी हरि नाम की कीर्तन करते हुए विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल ऐसा कीर्तन करते हुए चलते थे। और उस समय भारत जो है वह मुगलों के अधीन था। यहाँ का जो राजा था वो मुगल था। और ये जिस जगह ज्ञानदेव चले जाते, ज्ञानदेव, नामदेव और गोरा कुम्हार ऐसे ऐसे संतों के दर्शन करके लोगों के हृदय में सहज ही भक्ति उत्पन्न हो जाती। लोग सब भगवान के भक्त हो जाते, भगवान की भक्ति करने लगते। इनकी ख्याति बढ़ते 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 सिकंदर लोधी के कानों तक गई। ये लगभग दिल्ली के आसपास कहीं पे थे, वृंदावन गए थे। वृंदावन से दिल्ली होते हुए कुछ क्षेत्र जा रहे थे। तो ये दिल्ली में थे। सिकंदर लोधी दिल्ली का शासक था, बड़ा क्रूर था। हम लोगों ने कबीरदास जी के क्षेत्र में सुना, उसने कबीरदास जी को 3 बार मारने का प्रयास किया। उसने ये देखा नहीं जा रहा था कि सनातन धर्म का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग सनातन धर्म को फॉलो करने लगे। अगर ये ऐसे ही भक्तों की मंडली कीर्तन कथा करती रही तो जो हम करने आए हैं यहाँ पे इस्लाम की जड़ों को मजबूत करने, वो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा डर उसके चित्त में आ गया। और हम लोग समझते हैं ना, सबसे पहले वही खतरे में आ जाता है। तो उसको लगा कि भाई खतरा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने जो है इनको बुला भेजा कि नामदेव को पकड़ करके दरबार में पेश किया जाए। दरबार में बुलाया गया। सिकंदर लोधी ने इनसे कहा कि हमने सुना है कि आप खुदा के सच्चे बंदे हो, तो थोड़ा कुछ खुदा की खुदाई हमें भी दिखाओ, अपने भगवान का कोई चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी बड़ी सरलता से हाथ जोड़ करके बोले, देखो राजा, मैं छापी का काम करता हूँ, कपड़े छापने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, मुझ में कुछ चमत्कार वमत्कार नहीं है, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। उसने कहा या तो चमत्कार दिखाओ, या तो ये सारे साधुओं को मैं जेल में बंद कर दूंगा जिनको लेकर के तुम ये ढोंग करते फिर रहे हो चारों तरफ। अगर तुमने चमत्कार नहीं दिखाया तो तुम्हारा तो मैं वध करवाऊंगा, बाकी साथी जितने तुम्हारे साधु हैं इन सबको मैं जेल में बंद कर दूंगा। ऐसा क्रूर शासक था सिकंदर लोधी। अगर ये संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव, कबीरदास, मीराबाई कबीर और संत रैदास और ये नानक देव आदि, चैतन्य महाप्रभु जैसे संत धरती पे ना आए होते ना भैया, तो आज हम जो तिलक और शिखा रख पा रहे हैं, हम न रख पाते। नामदेव जी ने बहुत मना किया, वो नहीं माना। भरे दरबार में इनके सामने उसने गाय मंगाई और गाय मंगा करके उसका इनके सामने अपने हाथों से तलवार से गाय को काटने लगा, धीरे धीरे करके काटने लगा। वो गाय तड़प रही है, खूब तड़प रही है। वह नामदेव जी से देखा नहीं जा रहा। नामदेव जी बहुत दुखी हो गए। आज इस कलिकाल का दुर्भाग्य है कि हम लोग गाय तो पालते हैं, उसका दूध लेते हैं, लेकिन जब वो गाय दूध नहीं देती तो उसे छोड़ देते हैं। पहले के समाज में अगर किसी के दरवाजे पे बंधी हुई गाय मर जाती थी ना, तो उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। आज हमारी मानवता मर गई है। हम गाय के प्रति, सनातन के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं। हमने अपने संस्कार खो दिए हैं। हम गाय को कसाई के हाथों में बेच देते हैं, छोटा उसको खुला छोड़ देते हैं। अरे जब हमारा पेट भर सकता है तो हम थोड़ा गाय के लिए चारा नहीं रख सकते हैं? क्या गाय का हम लालन पालन नहीं कर सकते? ऐसी उदासीनता। हम सनातनी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिभाषा लेकर के चलने वाले हैं। विश्व का कल्याण हो ऐसी भावना लेकर के चलने वाले हम एक गाय का लालन पालन नहीं कर पाते। कितने दुख की बात है। हम सभी को इसमें सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। अरे हम एक गाय अपने दरवाजे बांध करके कितना खा लेगी साल में? 5,000, 10,000, 20,000, इससे ज्यादा हम दिखावों पे खर्चा कर देते हैं।
अभी शादी ब्याह का कोई फंक्शन, किसी बच्चे का मुंडन और बर्थडे की पार्टी होती है ना, लाखों लाखों रुपए हम खर्चा कर देते हैं। वह गाय जिसके शरीर में समस्त देवी देवता वास करते हैं, यहाँ तक कि भगवान कहते हैं गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तंधारी। भगवान सिर्फ धरती पे देवता, ब्राह्मण और गाय की रक्षा के लिए उत्पन्न होते हैं। ऐसी भगवान की प्रिय गाय जिसके लिए भगवान ने गोविंद नाम स्वीकार किया, ऐसी गाय की अवहेलना हमारे भारतीय समाज में, ये बड़े दुख की बात है। हम लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए। नामदेव जी के सामने जब गाय काटी जाने लगी तो नामदेव जी का हृदय बिल्कुल दर्द से एकदम बेचैन हो गए और उन्होंने आर्त भाव से अपनी करताल उठाई और बड़े दुखी मन से भगवान को पुकारने के लिए पद गाया। वे गाते हैं, विनती सुनो जगदीश हमारी विनती सुनो, तेरो दास आस मोहि तेरी इत करु कान मुरारी। हे नाथ, आपके अलावा और मेरा कोई नहीं है, ऐसा करके मैं आपको पुकार रहा हूं। और आछे सपय अंग है याके मेरे यशही भाव। ये जो गाय है इसके सभी अंग यहीं पड़े हैं, इसकी गर्दन और धड़ सब यहीं पड़ा है, इसको जिंदा क्यों नहीं कर देते हो? फिर आगे जो लाइन कहते हैं ना, कितनी मार्मिक बात कहते हैं। वो कहते हैं, जो कहूं जाके कर्मई में नहीं जीवन लिखो विधाता। अगर ब्रह्मा जी ने इस गाय के कर्म में इसके बाद का जीवन नहीं लिखा है
ता नामदेव की आयुर्दासो हो तुम्हें प्रभुदाता। अगर इसके जीवन में आयु नहीं भी लिखी है तो नामदेव की आयु इसको देकर के इसको जीवित कर दो। नामदेव कह रहे हैं कि मेरी आयु इस गाय को दे दो, इस गाय को जिंदा कर दो, लेकिन इस गाय को जिंदा दो। ऐसा सुनते ही उनकी करुण पुकार सुनी भगवान ने, श्री विठलनाथ जी ने, और वह गाय भरी सभा में जिसका गर्दन और धड़ अलग हो गया था वह आपस में जुड़ गई और गाय खड़ी होकर के रंभाने लगी और नामदेव जी की परिक्रमा करते हुए बाहर चली गई। अब यह जब देखा सिकंदर लोधी ने तो संत समाज हरि बोल विठ्ठला 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 करने लगा और उसकी हालत खराब हुई। जितने ये क्रूर होते हैं ना, जिनकी बहुत दिल में चोर होता है, डरते बहुत है, तुरंत भाग के आया और नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। महापुरुष अपने खुदा की कोप से मुझे बचा लो, वो मेरा राज्य नष्ट कर देंगे, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। नामदेव ने कहा रक्षा तुम्हारी सिर्फ एक बात पे हो सकती है। बोले क्या? तुम्हें आज ही शासनादेश जारी करना पड़ेगा कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई गाय की हत्या नहीं करेगा और गाय को विचरने के लिए स्वच्छंद भूमि दी जाएगी। और तुम तीसरी बात और कही कि दोबारा कभी मुझे या किसी संत को अपने दरबार में नहीं बुलाओगे। ऐसा कह करके नामदेव जी जाने लगे। वो दौड़ के आया, उनके चरणों में गिर पड़ा, पैर पकड़ लिया। जैसे कबीरदास जी के चित्र में सुना था ना, हर राजा के पास एक तो कुछ लघु होते हैं, तो जो सनातन को जानते हैं उन्होंने कहा भैया अगर बचना चाहते हो तो पैर पकड़ लो, अगर इन्होंने क्षमा नहीं किया तो तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। सिकंदर लोधी आने लगे, चरणों में गिर पड़ा, अदले विनय करने लगा कि आप हमें कुछ सेवा का अवसर दिए। बोले मुझे कुछ सेवा नहीं, अगर सेवा करनी चाहते हो तो यही करो। कहीं ये तो आपने सबके लिए मांगा, आप अपने लिए कुछ ले लीजिए। बहुत कहा, इन्होंने सब मना कर दिया। तो वही जो पिछलग्गू होते हैं ना, उन्होंने राय दी कि अपने लिए कुछ नहीं लेंगे, ऐसा करो इनके भगवान के लिए कुछ दे दो। तो उसने एक रत्न जड़ित सोने की आसन जो है, मानी जैसे तखत होता है, ऐसे भगवान के लिए, उनके भगवान से विठ्ठल देव के लिए, जिसमें चंदन की लकड़ी लगी हुई थी, उस पर सोना गढ़ा गया था और उस पर जो है बड़े बड़े रत्न हीरे जवाहरात सब जड़े गए थे। वह चारपाई इनसे कही कि आप अपने लिए मत लीजिए, अपने विठ्ठल के लिए ये लेते जाइए। इन्होंने कहा ठीक है, विठ्ठल के लिए है तो कोई बात नहीं, ले लिया। अब राजा का हट है, संत चाहता है कि ना जो दुष्ट पापी जन से हम तुरंत दूर हो जाए। उनका ठीक है, लाओ दे दो। लिया, उन्होंने कहा सिपाही भेज देते हैं और ले जाएंगे। कहने नहीं, सिपाही ऊपर नीचे हम खुद लेके जाएंगे। उन्होंने उठाया और सर पे रख लिया और चल दिए। राजा ने पीछे से 15-20 सिपाही लगा दिए कि जाओ इनके साथ। जब थोड़ी दूर नामदेव आगे चले तो देखे सिपाही पीछे पीछे आ गए। पूछा क्या भाई तुम लोग क्यों? कहते रहे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा। हिफाजत के लिए? कहते हाँ, रास्ते में जंगल है, वहाँ चोर डकैत होते हैं, वो मार के तुमसे छीन लेंगे। अब तो नामदेव जी चिंता में पड़ गए, फिर ये और मुसीबत ले ली हमने। कहा हमें विठ्ठल का भजन करना, ये चारपाई अगर वहां पहुंच गई पंढरपुर तो मेरा सारा ध्यान तो उसकी रक्षा में लगा रहेगा, भगवान का भजन कब करेंगे। थोड़ी दूर चले थे, यमुना जी दिख गई सामने। बोले मैं अभी आता हूँ स्नान करके। यमुना जी गए, यमुना जी को प्रणाम किया, बोला भैया आप भगवान की 8वीं पटरानी हो, ये सेवा उन तक पहुंचा देना। और ये चारपाई उठाई यमुना जी में फेंक दी। सिपाहियों ने देखा, भागे भागे बादशाह के पास गए। बादशाह हुजूर हुजूर हुजूर, वो तो बड़ा गुस्ताख है। अरे वो नामदेव तो बड़ा गुस्ताख है। क्या हुआ? अरे आपके द्वारा फेंक दी गई चारपाई उसने दरिया में बहा दी। अब उसका राजा फिर गुस्सा आ गया उसको, अरे मेरी था चारपाई। तुरंत उसने घोड़े निकाले, दौड़ता हुआ घोड़े में पीछे पीछे इनके पहुंच गया। और चमत्कार देख चुका था, कोई डरा भी था। हाथ जोड़ के महाराज क्षमा कीजिएगा, वो चारपाई आप जब दरबार में दे रहे थे ना तो ऊपर जो है मेरी रानी बैठी थी, उसने देख ली। अब वो जिद कर रही है कि मुझे भी वैसी चारपाई चाहिए। एक बार आप दिखा देते तो मैं वो सुनार को दिखा करके वैसे बनवा देता। बोले तुमने चारपाई हमको दी, हम उसका कुछ भी करें, तुमसे क्या मतलब है?
बोले नहीं नहीं, एक बार महाराज कृपा करके महाराज दिखा दीजिए। ये सोचे अजीब मुसीबत पड़ गई किसी को मेरे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। बोले अच्छा आओ तुम्हें चारपाई देते हैं, चलो हमारे साथ। ले गए यमुना जी के घाट पे, आंख बंद की और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, यमुना महारानी इसको संशय हो रहा है, इसको इसकी चारपाई वापस कर दीजिए। देखते ही देखते यमुना जी से वैसी जैसी एक चारपाई यमुना जी में प्रवाहित की थी, वैसी 100 चारपाइयां यमुना जी से निकल के बाहर आने लगी। एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल में एक। अब राजा देख के हैरान। नामदेव जी बोले पहचान लो जो तुम्हारी हो, लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए। फिर चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगी, गुरजोर गुस्ताखी हो गई। आप समर्थ महापुरुष हैं, आप खुदा के नेक बंदे हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। कहीं तुम बार बार वही काम करते हो, अब किसी संत को अपने यहाँ मत बुलाना। ऐसा कह करके नामदेव जी वहां से आगे बढ़ गए। कुरुक्षेत्र होते हुए सब लोग राजस्थान में पहुंचे। राजस्थान मरुभूमि है, वहां पानी बहुत कम होता है। इनके साथ में लगभग 1000 संतों का पूरी जमात थी। वहां पहुंचे, रात्रि हो गई, सब लोग रुके हुए थे, गर्मी के दिन थे, प्यास थी। तो जो ज्ञानदेव थे वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उनके योग बल सिद्ध था, वो योग के बल से कहीं भी जा आ सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, लोगों से पूछा तो पता चला कि यहाँ से 1 कोस दूरी पे एक कुआं है, उसमें आपको पानी मिल सकता है। ज्ञानदेव जी सभी जमात, साधुओं की जमात लेकर के उस कुएं तक गए और वहां गए तो देखा जैसे कुएं होते ना, कुछ बहुत गहरे होते हैं, उसमें पानी बहुत नीचे होता है। और रेगिस्तान में तो साटा वैसे भी नीचे होता है जल का, बड़ी मुश्किल से जल मिलता है। तो देखा उसमें जल इतनी नीचे था कि किसी भी जतन से उस जल को बाहर लाके साधु संत महापुरुष पी नहीं सकते थे। तो ज्ञानदेव तो तपी थे, आंख बंद की, कुएं के अंदर खूब छक भर के जल पिया और पात्र भर करके लेकर के बाहर निकले, नामदेव को दिया कि आप पी लीजिए। नामदेव ने कहा कि ये साधु संत जो हमारे साथ हैं, आप तो योग बल से पी आए, इस योग बल को अर्जित करने के लिए आपने बड़ी तपस्या की, ये मेरे भाग्य का जल नहीं है, मैं इसको कैसे पीऊं? परिश्रम आपने किए, आप पीजिए। और मैं कैसे पी लूं? ये 1000 साधु भूखे प्यासे हैं, मैं कैसे जल पी लूं? तो बोले फिर कहीं अगर मेरे विठल को मुझे जल पिलाना होगा तो प्रबंध वो करेंगे। और फिर वही करताल उठाई, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। समाज में कीर्तन होने लगा, खूब कीर्तन होने लगा। कीर्तन के प्रभाव से उस मरुभूमि के उस कुएं का जल धीरे धीरे उसका स्तर ऊपर आया, और इस ऊपर ही नहीं आया, बाहर को बहने लगा। जब इनके आसन भीगे तो देखे ये क्या है, तो जल तो ऊपर तक बह रहा है। सभी संत महापुरुषों ने जल पिया और जल पी करके सबने अपनी प्यास बुझाई। वहां से यात्रा आगे को बढ़ी। इस यात्रा में ये लोग काशी भी गए थे। तो काशी में इनकी भेंट कबीरदास जी से हुई। संत रैदास जी से हुई। कबीरदास जी से भेंट हुई और रैदास जी से भी भेंट हुई। तो रैदास जी ने क्या किया, रैदास जी का स्वभाव था कि वो साधु संत महापुरुषों को ना जूता बना के देते थे। एक बड़ा सुंदर जूता उन्होंने गांठ करके इनको दिया नामदेव जी को। अब चूंकि वो किसी संत के हाथ का वो जूता था, तो जूता इन्होंने पहना नहीं। वो जूता एक कमर में जो भेंट होती ना, यहाँ पे गमछा बांधा जाता है, उसमें एक जूता यहाँ और एक जूता यहाँ ऐसे खोस रखे थे नामदेव जी। और जब ये पंढरपुर पहुंचे तो भगवान विठल से अलग हुए इनको काफी समय हो गया था। विरह बड़ी तेज उठा, इनको ध्यान नहीं रहा कि हमारी पेट में जूते घुसे हुए हैं। ये भागते हुए गए और पंढरपुर मंदिर में प्रवेश कर गए। और वहां जा करके विठल 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 पांडुरंग विठला पांडुरंगा रुक माई खूब कीर्तन करके नाचने लगे। और भगवान भी इतने दिन बाद अपने भक्त को पाए थे, वो आ गए, इनका हाथ पकड़ पकड़ झूम झूम के नाच रहे। भगवान जो है अपने भक्त को ही दिखते हैं, संसारिक लोगों को नहीं दिख रहे थे। तो वहां पंडा पुजारी होते हैं ना मंदिर के, पंडे पुजारियों की निगाह पड़ी। अच्छा, पंडा पुजारी ना भक्तों से बड़ा द्वेष रखते भी थे, क्योंकि अगर भक्त लोग जो है जब सत्संग कीर्तन वगैरह करते हैं तो पंडित पुजारियों की दक्षिणा थोड़ी कम हो जाती है।
तो लोग उनके पास कम जाते आते हैं, भक्तों के पास ज्यादा भीड़ होने लगती है। जैसा इस समय परम पुरुष श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में देखिए, तो इसी से उनकी बातें सुनिए, वो बातें सुन करके भक्तों को तो आनंद होता है, लेकिन कुछ उनसे ईर्ष्या द्वेष भी करते हैं, इधर उधर की बातें भी करते हैं, क्योंकि वो लोगों को जगा रहे हैं। नामदेव सच्चे साधु थे, लोगों को जगाते थे, पंडा पुजारी ईर्ष्या करते थे। आज उनको मौका मिल गया, इनके पेट में घुसे हुए जूते दिख गए। कैसा पापी व्यक्ति है, भगवान के श्री मंदिर में जूते लेकर के आ गया, मारो मारो मारो। अब तो दे दनादन लात, घूसे, हाथ, मुक्का, पंडा जो जैसे पाए नामदेव को पीटने लगे। नामदेव जी को मारा, मार के धक्का देकर के मंदिर से बाहर निकाल दिया। नामदेव जी रो गए भगवान से, तुम खड़े देखते रहे, मैं पीटा जाता रहा। और जाकर के मंदिर के पीछे बैठ गए, मंदिर के पीछे जाकर के बैठ गए और बोले, तुम हमें यहाँ पिटता हुआ देखते रहे, ये लोग हमें मार रहे थे और तुम कुछ बोले नहीं। आज से बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, आज से यही मेरा स्थान है, अब मैं मंदिर में कभी नहीं आऊंगा। तुमको मिलना है तो मंदिर के बाहर आके मुझसे यहाँ मिलो, अब मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा नामदेव जी ने प्रण कर लिया और मंदिर के पीछे, मंदिर की दक्षिण वाली दीवार पे पीछे जाकर के वे बैठ गए। और एक पद बड़ा अच्छा उन्होंने गाया था, बजाएंगे नहीं ऐसे गा लेते हैं क्योंकि इसकी लय हम पकड़ नहीं पाएंगे। हीन है जाति मेरी अनुराई, हीन है जाति मेरी अनुराई, कली में नामा यहाँ काहे को बठाए, ताल पखावज बाजे पापुरी नाचे मंदिर के पिछले दरवाजे पे बैठ करके रो रो करके ये पद गाने लगे, कह रहे हैं हीन है जाति, मैं छोटी जाति का हूं ना, इसलिए धक्का मार के मंदिर से बाहर निकलवा दिया। अरे यही करना था तो मैं तो अपने सतयुग में उद्धव के रूप में वहां विराजमान था ही ना, उद्धव के रूप में विराजमान है भगवान के पास, मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? कह रहे हैं कली में नामा यह काहे को पठाए, ताल पखावज बाजे पातुरी नाचे। अब तुमको तो वही अच्छा लगता है कि कोई ताल ढोलक बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है और वो स्त्रियां नाच रही हैं, यही तो तुमको अच्छा लगता है, द्वारिका में तुम यही करते आए और तुमको अच्छा लगता है, यही सब देखोगे, हमारी भक्ति तुमको क्यों रुचिकर लगने लगी? ऐसे कह के भगवान को उलाहना देने लगे। उसी समय कबीर दास जी जो काशी में रहते थे वहां प्रकट हो गए, पंढरपुर में प्रकट हो गए। बोले नामदेव भाई तुम सच कहते हो, इन्हें हमारी तुम्हारी कोई चिंता फिक्र नहीं है, यही मेरे साथ करवाते हैं, यही तुम्हारे साथ, चलो हम लोग यहाँ से कहीं चलते हैं और चल के किसी और भगवान को भजेंगे। ये बहुत निष्ठुर है, इनसे अब इनकी भक्ति हमसे नहीं होगी। अब भगवान तो बड़े फेर में पड़े यार, एक तो दादास था, ये दूसरा और आगे चले पे नमक छिड़कने के लिए। मेरे दो भक्त टूट रहे हैं, दो भक्त टूट रहे हैं ना, एक तो नामदेव हाथ से जा रहे हैं, दूसरे कबीर हाथ से जा रहे हैं। तो भक्त भगवान टूटता नहीं देख सकते भगवान को। भगवान उसी समय भगवान को आवेश हुआ और भगवान ने अपने कमर पे ऐसे, विठ्ठल भगवान के कभी दर्शन कीजिए, कभी चित्र आप देखेंगे ना, ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े भगवान जो है, उन्होंने कमर का हाथ हटाया, मंदिर के नीचे डाला और पूरा मंदिर ऐसे उठा लिया और मंदिर उठा करके घूम गए जिधर नामदेव जी बैठे थे और मंदिर पूरा घुमा दिया। अभी देखिए थोड़ी धरती हिलती है ना, 4.7 रिएक्टर का भूकंप आया था तो पूरी धरती हिल गई थी। अब वहां जब पूरा मंदिर उखड़ करके घूम करके पूरब से दक्षिण हो गया तो सब पंडा पुजारी गिर पड़े, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के दांत टूटे, किसी की खोपड़ी पड़ गई, सब हाय 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 करके चिल्लाने लगे।
जब ये बवंडर शांत हुआ तो देखे तो मंदिर का गेट उधर है। और कहते हैं नाभादास जी इसमें लिखते हैं भक्तमाल ग्रंथ में कि भगवान पंडरीनाथ भगवान विट्ठल चल कर जाने लगे। सब पंडों को दिखा कि भगवान जा रहे हैं, सब भाग करके आए और आए भगवान मंदिर के बाहर आए। नामदेव जी को उठाया, गले से लगाया, नामा तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, तू मेरा सच्चा भक्त है। और अब तो भगवान ने मुहर लगा दी। सारे पंडा पुजारी पैर में गिर के माफ कहीं तुम जूता क्या, तुम कुछ भी लेके आ जाओ, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, महाराज तुम नाराज मत हो, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। अब एक राका बाका जी का चित्र सुना होगा आप लोगों ने, वही पंढरपुर के ही भक्त थे। भगवान ने उठाए, भगवान तो बड़े सुकोमल से हैं, कोमल है ना, कहते हैं एक कमल का जो पत्तियां होती है ना उससे भी कोमल उनका वो है, शरीर है। अब उन्होंने जब भगवान ने वो उठाया तो उनकी कमर में लचक आ गई। मौत सुनी ना हम लोगों ने, चिक चली जाती है हम लोगों की, भगवान की चिक चली गई। नामदेव को अभी और शिक्षा देनी बाकी थी, भगवान को भगवान शिक्षा देना चाहते थे। तो भगवान वहां से उठे और ये चले गए राका बाका के घर। विट्ठलनाथ राका बाका के घर गए। राका बाका के घर में गए, आवाज लगाई। राका बाका, उनकी बेटी थी, उसका नाम था भागवती। भागवती ने कहा प्रभु पधारिए, पिताजी तो है नहीं। तो बोले देख भागवती, मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया है। और ये पीछे पीछे आ रहे हैं नामदेव भगवान के, देखे कहाँ जा रहे हैं। बोले मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया है, तो मैं ले जाता हूँ, तो मेरी कमर में मालिश कर दो। अरे कमर में दर्द हो गया, सुनते ही वो व्याकुल हो गई बच्ची, तुरंत गई फटाक से वो हल्दी पका करके दूध में डाल के ले आई। अब भगवान बैठ करके दूध फूक फूक के पी रहे हैं, और वो हल्दी पका के नाई को लिटा दिया, कमर पे मालिश कर रही है, तेल से हल्दी लगाते ना, हल्दी मोच आ जाती तो हल्दी लगाती हैं माताएं बहनें, वो लगा रही है। नामदेव जी ने देखा कि हम तो सोचते थे कि हम ही बड़े भक्त हैं, हम तो भगवान से सेवा कराते हैं, और यहाँ तो ये सेवा कर रही है भगवान की, हमसे बड़ी तो भागवती है। भगवान नामदेव जी ने भागवती को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, माफी मांगी, भगवान हमारी वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ, आज के बाद आपको कष्ट नहीं देंगे, आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। क्या होता है ना, हम जब भक्त लोग इच्छा करते हैं तो ये इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को कष्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों को इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान हम भगवान की सेवा पूजा करने के लिए, हम लोग मंदिर में पहुंच जाते हैं, भगवान 10 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे, ये काम कर दो, ये काम। भगवान तो बोले ये काम करने के लिए बैठे हुए हैं। अजीब आदमी, वो अपना वो लोग धाम छोड़ के जहाँ शिव और ब्रह्मा नारद और सब वहां पे उनकी सेवा कर रहे हैं, इंद्र उनके दरबार में झाड़ू लगा रहे हैं, वो तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो भक्तों को कामना नहीं करनी चाहिए। ये जो है वहां से फिर नामदेव जी थोड़ा और समय बीता। एक बार की बात है कि अपने घर के बाहर बैठ करके ये जप कर रहे थे। सुबह हम सब लोग जप करते हैं, भक्त लोग जो होते हैं सबको नाम जप करना चाहिए। कितने लोग इसमें जो भगवान का नाम जप निमित करते हैं? बहुत बढ़िया। एक माता जी हाथ उठा रही है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नाम जप नियमित करना चाहिए। इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने का दूसरा और कोई साधन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधार है, और बहुत सरलता से हो जाता है। नाम तो सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई कठिनाई है क्या इसको करने में? इतने करने मात्र से भगवान जीत जाते हैं इस कलयुग में। कहते हैं कि हरे नाम ही केवलम। 3 बार वाचा वचन दे रहे हैं भगवान, हरे नाम ही केवलम। कलौ नास्ते व था। कलयुग में कोई और अन्य साधन है ही नहीं। तो नामदेव जी बैठ करके जप कर रहे थे अपने झोपड़ी के बाहर। उसी समय देव संयोगवश क्या हुआ कि इनके घर में आग लग गई। ये बैठे हैं आग बंद के, विट्ठल 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 विट्ठल, इनका जप चल रहा है।
अड़ोसी पड़ोसी भाग करके आए, अरे नामा, अरे नामा, अरे नामदेव जी आपके घर में आग लग गई, आपके घर में आग लग गई, बुझाओ बुझाओ बुझाओ। तो जो पानी लेकर के आए तो उनके हाथ से पानी लेकर के और नीचे फेंक दिया, और बाहर जो खटिया बिस्तर और जो खाने पीने के सामान बाहर रखा था वो भी उठा उठा के आग में फेंकने लगे। अरे आज हमारे घर में अग्निदेव प्रकट हुए, आज भगवान अग्नि के रूप में आए हैं, आज भगवान अग्नि के रूप में आए, सारा सामान फेंकने लगे। ये देख करके तो उसी पड़ोसी का माथा ठनक गया, अरे क्या मूर्खता है, हम इसका घर बुझाने आए आग, और ये और जो बच्चा कुचा सामान है आग में फेंके दे रहे हैं। अरे बोले तुमको आग दिख रही, हमको हमारे भगवान दिख रहे हैं, आज भगवान प्रकट हुए अग्नि के रूप में, तो हमको अपनी भोग वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं। कहते हैं कि तेल घी रखा था और डाल दिया, छप्पन और तेजी से जलने लगा, जब 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 करके छप्पन सारा जल गया। गांव वालों ने कहा कि इसका मन बहुत बढ़ गया है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा कि कोई गांव का आदमी इसकी छप्पर को बनवाने में मदद नहीं करेगा। देखे ये कैसे छप्पर बनाता है, बहुत बड़ा मदद बनता है ना। अब इसको रहने दो ऐसे ही। हल्का हल्का कार्तिक का समय था, धीरे धीरे ठंडक चालू हो गई कि अभी बाहर ही सोते, खुद तो बाहर सोते, पत्नी और बच्चे भी बाहर सोते। कुछ समय बीता, भगवान से देखा नहीं गया, भगवान को अपने भक्त का कष्ट सहा नहीं जाता। भगवान खुद पीड़ा सह लेते हैं लेकिन अपने भक्त का कष्ट नहीं सह पाते। रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी चलो सेवा आ रही है। बोले क्या सेवा है? अरे चलो तो बताते हैं, क्या करना है? तैयार करो। गरुड़ जी को लिया, गरुड़ जी को घोड़ा बनाया, उस पर सब बांस रस्सी और वो घास ये सब डाली गई, और रुक्मणी जी को लेकर के भगवान इनके दरवाजे पहुंचे। कहे नामदेव जी, हाँ। कहे अरे हमसे देखा नहीं जा रहा, आप ऐसे खुले में रह रहे हैं, हम आपका छप्पर बना देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम और अन्य पार्षद मिलकर के इनका छप्पर छा रहे हैं। छप्पर समझते हैं ना आप लोग, छान है ना, पहले घास की छतें होती थी ऐसे करके, तो वो पैरा से बनाई जाती थी। अब भगवान बना रहे हैं, बड़ी सुंदर छप्पर बनाई इन्होंने, उसमें नक्काशी डिजाइन और डाल दी सुंदर सुंदर। और जब छप्पर बनने का काम हो गया तो भगवान रुक्मणी जी ने खाली बैठने आई हो, कुछ करोगे भी तो कहीं क्या करें प्रभु? कहीं देखिए जलने से दीवारें काली हो गई, चलो पुताई करो। रुक्मणी जी पुताई कर रही। अब रुक्मणी जी पोतेंगी तो उन्होंने बड़ी सुंदर उसमें आकृतियां उकेर दी, खूब सुंदर सुंदर सज्जा कर दी। रातों रात श्री नामदेव जी का छप्पर छा दिया गया। हम लोग